But yeah, it's true. I show. So ये कहानी है उस रात की जब मैं हॉस्टल में रहती थी और इतनी खतरनाक चीज़ जो मैंने खुद फील की, आई थिंक सो कोई और होता तो वो ये फील नहीं कर पाता। लोग बोलते ज़रूर हैं कि भूत नहीं होते, पर भूत होते हैं। इससे पहले कभी मैंने किसी की बात पर यकीन नहीं किया था क्योंकि मैंने वो चीज़ फ़ील नहीं की थी, बट जब मैंने फ़ील किया तो मेरा यकीन 200% बढ़ गया कि यस, भूत होते हैं। सुनाती हूँ आपको उस दिन क्या हुआ था मेरे साथ। इन्हीं दिनों की बात थी और मैं रात में पढ़ाई करती थी। जैसा कि आप सभी मुझे जानते होंगे तो आपको भी पता होगा कि मेरे को रात में पढ़ना बहुत पसंद है और मेरा रात में ही मन लगता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैं तकरीबन 2 बजे सो गई। सोने से पहले मुझे मेरे रूम की विंडो में कुछ दिखा। मतलब जो मेरा रूम था वो ऐसा था, मेरा डायरेक्शन ये हुआ करता था, ऐसे मैं बैठती थी और इसके जस्ट सामने डोर था और वहीं से ऐसे थोड़ा स्पेस था, तो ऊपर से एक विंडो थी। वहाँ पे मैंने कुछ देखा और मेरे सोने से पहले की बात है, तकरीबन 1-1:30 रात की बात है। और मैंने कुछ देखा और उसके बाद मुझे पता नहीं है, बहुत तेज़ मुझे नींद आई और मैं सो गई। मेरे सोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे डोर पे कुछ है और वो कंटिन्यूसली मुझे देख रहा है और मैं ये चीज़ फ़ील कर पा रही थी कि मुझे कुछ दिख रहा है, बट फिर भी डर के मारे मैंने अपनी रज़ाई को ऊपर किया, पूरा फेस कवर किया और देन मैं सो गई। बट जब मैं सोई फिर भी मुझे लगे मेरे पीछे कुछ है, मेरे पीछे कुछ है, बट मैं उस चीज़ को समझ गई थी, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरे पास मेरे सिरहाने पे फ़ोन था पर मैं वो फ़ोन भी नहीं उठा पा रही थी। I was very scared that moment of time and I don't know what should I do now। ऐसा करते करते एक दिन बीता। दूसरे दिन सुबह हुआ, मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को बताया तो उनने बोला कि तू पैर धो के सोया कर, शायद इस वजह से हुआ हो क्योंकि ठंड का टाइम था। मैं हमेशा अपने पैरों पे मोजे पहने रहती हूँ, अभी भी मैंने पहन रखे हैं और हमेशा पहनती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू मोजे उतार के पैर धोया कर, पैर पोंछ के फिर बिस्तर पे सोया कर, तो शायद तुझे ये नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करेगी। देन आई फॉलोड। पर उसके बाद जो हुआ वो इतना खतरनाक चीज़ था जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर दूसरे दिन जब मैं पैर धो के सोती हूँ और उस रात मैंने अपनी पढ़ाई रात में नहीं की कि शायद मेरे रात जगने की वजह से ये हुआ हो। तकरीबन 11 बजे मैं सो गई। फिर 12, 12:30, 1 का ये टाइम था और मेरे बिस्तर के, ये बेड है मेरा और मेरे हॉस्टल में प्लाईवुड वाला बेड था जिसमें लोहे की छड़ें थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी। उस छड़ पे मुझे एक पर्सन बैठा दिखता है। पर्सन मतलब वो समझ में नहीं आ रहा वो है क्या, वाइट वाइट सा, उसके छोटे छोटे बाल, आँख, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि कुछ बैठा है। जैसे ये आपको मेरी शेडो दिख रही होगी पीछे, ये मेरे हाथ दिख रहे हैं, बस काइंड ऑफ ऐसे मुझे कुछ बैठा दिख रहा, ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ बैठा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा। मैं अभी भी बताते टाइम में मुझे एक डर महसूस हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये घटना मैंने फील की है और अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस समय भी मुझे एकदम धुक धुक सी फील हो रही है कि मैंने ये चीज़ फील की है। फिर वो व्यक्ति बैठा रहता है और मैं उसको देखती रहती हूँ, वो कुछ कहता नहीं, बस बैठा है और इस तरीके का पोज था उसका, बस उसका बैक दिख रहा मुझे, बट ऐसा समझ में आ रहा है कि वो अपने सिर पे हाथ रखा है। फिर क्या होता है कि मैं फिर लेटी रहती हूँ और मैं अपना पैर आगे, मतलब पीछे की तरफ, जैसे ये बेड है यहाँ पे मैं सो रही हूँ, तो ऐसे आगे खिसकाने को कर रही हूँ कि शायद इसको लात मारूँ तो ये भाग जाए। तो मेरा पैर आगे ही नहीं बढ़ रहा और एट दैट मोमेंट मेरा पैर स्टक हो गया है एक वन पोजीशन पे और एक बेड पे। फिर मुझे डर लगा, फिर मैंने राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ऐसे कर करके, मतलब उसको ये चीज़ फील होने नहीं दी कि मैं डर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड्स लोगों ने समझाया था और मैं थोड़ा बहुत पहले से भी जानती हूँ, यदि कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो तो कभी उसको ये फील मत करवाओ कि हम डर गए तुमसे। तो फिर मैं राइट हुई और फिर मैं लेफ्ट हुई और मैं उसके बाद सो गई।
सो गई तो मुझे नींद तो आने वाली नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सिर पे ही, यहाँ पे इस तरफ को, जैसे कि मेरा बेड मैंने बताया, यहाँ इस तरफ को अब वो आ गया है और अब वहाँ पे आतंक कर रहा है। फिर मेरे को लगा ये वहम है, ऐसा सोच के सो जाओ। फिर भी मुझे नींद नहीं आई। 3:30 बज गए थे, 3:30 बजे मॉर्निंग का टाइम हो गया था। फिर उस टाइम पे मतलब मैं सो गई। फिर मैं सोई थी 3:30 बजे और फिर मेरी 5 बजे फिर नींद खुली थी। फिर मैं फिर सोई तो 11 बजे दूसरे दिन सुबह उठी थी। पर वो चीज़ जो थी उसने मुझे कम से कम 1 वीक परेशान किया। अब दूसरा दिन जब मैं 11 बजे उठती हूँ, पूरा दिन मेरा स्मूथली जाता है और रात होती है, फिर मैंने वही चीज़ फॉलो की। मैंने अपनी पूरी कहानी अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट की। देन उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जब भी ऐसा कुछ फील हो तुम तुरंत मुझे फ़ोन करना। एंड मेरे रूम के सामने मेरी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड की सिस्टर, दोनों बहन बहन साथ में रहते थे, उनने बोला कि तुम मुझे फ़ोन करना कितने भी बजे रात होगी। मैंने बोला ठीक है। और उनने मुझे गंगा जल भी दिया, छिड़क के सोना, सब कुछ करके सोना, सब कुछ करके सोई। और उनने बोला जब डर लगेगा तो सिर्फ सीधे मुझे फ़ोन करना और हनुमान चालीसा चालू करके सोना और लाइट ऑन रखना। मैंने रखा, लाइट ऑन, हनुमान चालीसा ऑन। मैं कंटिन्यूस उसको चलने दी, बंद हो गई ना तो मैं चालू कर लूँ, क्योंकि मुझ में डर समा गया था और मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। बट फिर भी मैंने उसको हनुमान चालीसा को बार बार प्ले करके रख दिया। फिर क्या होता है, वो पता नहीं किस टाइप की चीज़ थी, हुआ 1:30 बजे। फिर लाइट ऑन थी मुझे और उस टाइम पे वो मुझे रेड रेड दिखने लगा, वाइट नहीं दिखा, रेड रेड रेड, एकदम मोटा सा, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रॉपर, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतने बड़े बड़े नाक, मुंह ऐसा, और पूरा लाल। ठीक है, और हनुमान चालीसा मेरा चल रहा है और उस टाइम पे भी आई एम गेटिंग स्केर्ड। बट उस टाइम पे भी वो चीज़ वहाँ से जा ही नहीं रही, जाने का नाम ही नहीं ले रही। फिर मैंने बोला तुम कौन हो, बताओ मुझे तुम कौन हो, क्या चाहते हो मुझसे, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल डरा हुआ ना बताऊँ। फिर श्रद्धा दीदी को मैंने कॉल किया, उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसके बाद दरवाज़ा खोलते ही मैं बेड से उठने की भी हिम्मत में नहीं थी और मैंने उनसे बोला था कि तुम मेरे रूम के गेट के बाहर खड़ रहो, मैं धीरे धीरे उतरती हूँ ऐसे करके करी और मैं जाने की कोशिश करती हूँ आगे तक। और जैसे ही मैं जाने की कोशिश करती हूँ, मैं उठने को होती हूँ और मेरे बैक साइड पे धम से कोई चीज़ गिरती है। मतलब मैं ऐसे लेटी हूँ और यहाँ पे मेरे कुछ चीज़ गिरी, और गिरी क्या, वही इंसान जो चीज़ मुझे सामने दिख रही थी, रेड रेड गिरी। और मुझे लगा भाई तो मेरा गला दबा देगा आज। मैं गई। फिर क्या होता है कि मैं उठती नहीं हूँ और उनको बोलती हूँ, वो चिल्ला रही हूँ, श्रद्धा दीदी हर्षिता 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 खोल। नहीं खोला मैंने दरवाज़ा, क्योंकि मैं उठने की स्थिति में नहीं थी और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद मैं इसी पोजीशन में, वो कूद के आया, मुझे पता है मैं ऐसी हूँ, ऐसे के ऐसे पड़ी रही, कुछ नहीं किया मैंने। 3 दिन हुए कंटिन्यूस मैं परेशान हुई और रात भर मुझे, और आज भी मेरे बैक में पेन होता है और कभी कभी मुझे लगता है कि उसी वजह से, जो मेरे साथ हादसा हुआ उस वजह से मेरे बैक में पेन है आज भी। लेकिन अब पता नहीं किस वजह से होता है, बट होता है मुझे कंटिन्यूस, डेली बेसिस पे पेन होता है। अब मैं इग्नोर करती हूँ उसको कि ठीक है हो रहा, होने दो, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगा कि मैं शायद हवा में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि जो वो व्यक्ति था, और उसके बाद वो मेरे ऐसे में था तो मैं ऐसे ऐसे करके उठ के उसी जगह पे बैठ गई, बैठी तो, और जैसे ही मैं ऐसे करके बैठी हूँ और वो जाके उसी जगह पे जहाँ पे वो परसों था पलंग के पटिया पे, वहाँ पे जाके फिर वो बैठ गया। और फिर मैं धीरे से उठी, मैंने डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद श्रद्धा दी ने इधर उधर पूरे हॉस्टल के विंग में देखा, कहीं कुछ नहीं था। जो चीज़ें एक्टिविटीज़ चल रही थी वो मेरे रूम पे ही चल रही थी। उसके बाद मैं अपने रूम पे नहीं गई, मैं उनके रूम पर बैठी रही। मैंने बोला मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं ऐसे ऐसे पूरा काँप रही थी और मैंने बोला मैं अपने रूम पे नहीं जाऊंगी। इसके बाद क्या हुआ वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। देखने वाला भी स्कैर्ड हो जाएगा और अभी मेरे बताने की अभी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं पुरानी चीज़ें रिकॉल करूँगी, मैं फिर से डर जाऊँगी। और क्यों हुआ, फिर मैंने इसका क्या सॉल्यूशन किया, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट पे।
ये वीडियो मैं कभी बनाना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी ऐसा कुछ मैं अपने वीडियोस में बताऊं जिससे कि शायद कोई लोग डर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस चीज़ को सिर्फ मेरी गिनी चुनी फ्रेंड्स सुनी है और वो बोलती हैं कि हाँ हम समझ गए, हुआ है तेरे साथ ये। बट उनने भी देखा नहीं है, देखा सिर्फ मैंने। पर मैंने जो भी अपने नोन्स में, चाहे मेरे मम्मी पापा, दीदी, भैया, चाचा और थोड़ा मेरा आउटसाइड का फ्रेंड सर्कल, किसी को भी बताया, इस बात से किसी ने एग्री नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी ये चीज़ फील नहीं की थी। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे भी कभी हमने ये सारी चीज़ें फील नहीं की थी। बट यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें फील की हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और मेरे बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि यदि कुछ भी 1% भी आपने कभी फील किया है तो आप क्या क्या करके बच सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। थैंक यू।